हेलो बेटा, आई होप कि सब लोग ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे इंग्लिश बाल भारती रहेगा जो कि महाराष्ट्र बोर्ड का रहेगा। और महाराष्ट्र बोर्ड में ये हमारा 1.4 ठीक है, 1.4 है। चैप्टर का नाम है बेटा यहाँ पे रेवतीस म्यूजिकल प्लांट। ठीक है, रेवती के म्यूजिकल की जो प्लांट की स्टोरी है, बहुत लंबी चौड़ी स्टोरी रहती है। ठीक है बेटा, और चैनल पे पहली बार बेटा विजिट करेंगे तो लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स को, कजिन्स को, अपने दादा दादी, नाना नानी, काका काकी, चाचा चाची, सबको आप लोग क्या करें, शेयर कर दें। ठीक है, ताकि उनका भी लाभ हो सके। और डेली आपको क्लास मिलती है, एक बेटा आपको मिलती है सुबह मॉर्निंग में 10 बजे, एक आपको मिलती है 8 बजे। ठीक है, मंडे टू सैटरडे आपको कंसेप्चुअल भी मिलता है, प्लस आपको क्वेश्चन आंसर भी यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, अगर कोई डाउट रहेगा बेटा तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं उस डाउट को आपको रिप्लाई करूँगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसकी स्टोरी क्या रहती है ना बेटा, एक रेवती नाम की लड़की रहती है, और ये रेवती क्या करती है ना, प्लांट्स रहते हैं उसके घर के कॉर्टयार्ड यानी कि आंगन में, और वो आंगन के पास ना चिपका रहता है मैंने के, और उसको ना म्यूजिक बजाती है वायलिन, और वायलिन से क्या करता है उसको मैंने अच्छी करती है, एक्टिव कर देती है और अलाइव हो जाती है, यानी कि वो जीने लगता है अपनी जुम में। और उसके बाद में जो उसकी फ्रेंड रहती है ना, बगल वाली पड़ोसी की लड़की, चुरा के लेके चले जाती है ऑर्गेनाइज में। ठीक है, आ जाओ स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे रेवती वॉज द स्टूडेंट ऑफ द म्यूजिक, सी वॉज द हैप्पी प्लेइंग ऑन हर द वायलिन वेन एवर सी वॉज द फ्री। देयर वॉज द स्मॉल द ओपन द कॉटेज in front of her house with a small cement bench. She would sit on the bench and practice on her violin. There were a few potted plants in the courtyard. While playing on the violin on one day, she noted a pot of the blossom plants near the wall. The plants were not looking normal. They had the pale green leaves and there the growth was stunned. इस पैराग्राफ को पूरे में आपको रीड करूँ। स्टर्न, सी रिमेंबर सी हैड लर्न इन द लोअर क्लासेस that the plant need light for the normal growth. She shifted the plant to the center of the courtyard where there was a ample light. ठीक है बेटा, यानी कि रेवती क्या रहती है, एक म्यूजिक की स्टूडेंट यानी छात्रा थी, और वो बहुत ना उसको क्या अपने वायलिन जब बजाते बहुत खुश हो जाती थी जब भी वो कभी फ्री होती थी। वेन यूर मीन्स जब कभी भी वो फ्री होती थी। ठीक है, यानी कि और वो क्या करते थे, उसके घर के पास ना, उसके घर के सामने ना एक छोटा सा आंगन था जो कि खुला हुआ था, और वो आंगन में ना एक छोटा सा बेंच था सीमेंट का बना हुआ था, और वो क्या करती थी उस बेंच पे बैठ जाती थी, और बैठने के बाद ना वायलिन बजाना शुरू कर देती थी, जिसका वो प्रैक्टिस कर। वहाँ पे ना कुछ पॉट थे, यानी कि जो गमले रखे थे कॉर्टयार्ड यानी आंगन में। ठीक है, और वो ना जब बजा रही थी ना, तो एक दिन उसने जब वायलिन बजा रही थी गिटार, तो उसने नोट किया यानी कि देखा कि ब्लॉसम प्लांट नियर द वॉल, और जो एक बैल्सम एक पिंक वाइट कलर की होती है, फ्लावर्स होती है। ठीक है, और ग्रो कर रहे थे उसके गार्डन में। ठीक है, और ये नियर द वॉल यानी कि दरवाजे के जो क्या बोलते हैं दीवार के पास। ठीक है, द प्लांट्स वर नॉट लुकिंग नॉर्मल, और प्लांट कैसे थे, नॉर्मल लुक नहीं दिख रहे थे। ठीक है सॉरी, दे हैड पेल ग्रीन, और वो कैसे दिख रहे थे, पेल ग्रीन यानी कि येलो कलर के उसके पत्ते हो गए थे, लीव्स यानी कि, और वो ग्रो, अगर देखा जाए बेटा यहाँ पे देयर ग्रोथ वॉज द स्टर, और उसकी ग्रोथ क्या हो गई थी, वृद्धि उसकी रुक गई थी। ठीक है, और उसको ना याद आया, ही हैज़ लर्न इन द लोअर क्लासेस, जब वो याद था उसको, जब उसको पढ़ाया गया था कि जो प्लांट होते हैं उनको क्या जरूरत होती है, लाइट की आवश्यकता होती है नॉर्मल ग्रोथ के लिए। ठीक है, और उसको शिफ्ट कर देती है यानी कि उसका प्लेस चेंज कर देती है, सेंटर में रख देती है यानी कि बीच में कॉर्टयार्ड की। ठीक, और वो क्या करती है, उसको जो पॉट रहता है ना, उस गमले को सेंटर में देती है जहाँ पे पूरी तरह से एम्पल में उसको प्रकाश आता है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ को बेटा। नेक्स्ट पैराग्राफ, वाई शिफ्ट इन द प्लांट एन आइडिया स्ट्रक द रेवती, वाई नॉट द पार्टिसिपेट इन द बेस्ट प्लांट कंटेस्ट विच was to be the held in her colony a few weeks later. Then and there she decided to participate, thus making up for the mind. She watered the plant and sat down on the bench and started playing her violin. She was very fond of the raga Mohanam. She played the raga for some time and then they went in for हर स्टडी। अब ये क्या करते उसने जब शिफ्ट कर दिया ना, तो उसके दिमाग स्ट्रक में क्या होता है, उसके दिमाग में एक आइडिया विचार आता है रेवती के, और बोलते हैं क्यों नहीं हम पार्टिसिपेट होकर बेस्ट प्लांट के लिए, जो कि एक कॉन्टेस्ट रखा गया था, और ये उसकी कॉलोनी में कुछ सप्ताहों के लिए
कुछ सप्ताह के बाद होने वाला था, ठीक है, यानी कि एक वहाँ पे पार्टिसिपेशन का माहौल चला। तब उसने क्या किया ना कि उसने डिसाइड किया पार्टिसिपेट होने का, उसने निर्णय लिया कि मैं भी क्या करूँगी, इसमें पार्टिसिपेट होंगी, भाग लूँगी, ठीक है, पार्टिसिपेट नहीं का मतलब भाग लेगा ये। और इस तरह से उसने क्या किया, अपने माइंड में ये चीज़ें बनाई। और वो प्लांट को क्या करती, पानी देने, और उसके पास क्या करती थी, बेंच पे बैठ जाती थी और वायलिन बजाना शुरू कर देती थी, ठीक है बेटा। वो उसको बड़ा अच्छा लगता था। कौन सा उसका राग था, मोहनम, रागा मोहनम, ठीक है। और वो ना रागा को शुरू करते थे कुछ टाइम के लिए, तब वो क्या करते थे, वायलिन बजाने के बाद उसके बाद क्या करती थी, चली जाती थी स्टडी करने यानी कि अध्ययन करने के। उसके बाद देखते हैं, एवरी डे रेवती वुड सीट ऑन द बेंच एंड द वॉच हर पॉटेड प्लांट्स, दे वर द growing well and looking healthier than the other plant in the near end of the courtyard. One day, as she was playing, she noticed the movement in her potted plant. They were slowly moving their the stem bending slightly towards her. She wondered why they were moving as there was no breeze disturbed as her old. अब यहाँ पे क्या होता है, प्रत्येक दिन, एवरी मीन्स क्या, हर एक दिन वो रेवती क्या करती थी, बेंच पे जाती थी, बैठ जाती थी और पॉट को देखा करती थी, ठीक है। और वे क्या करते थे ना कि वे अच्छे से ग्रो हो रहे हैं, हेल्दी हो रहे हैं, दूसरे प्लांट्स के से ज़्यादा अच्छे थे। और वो दूर, ठीक है, इनफॉर दूर नहीं था कॉर्टियर, ठीक है। एक दिन वो क्या की कि जब उसने क्या किया ना कि जब वो गिटार को बजा रही थी ना, तो उसने नोटिस किया ना कि जो प्लांट मूवमेंट करना शुरू कर रहे थे, जो पॉट में गमले में थे ना पौधे, वो क्या करते, मूवमेंट यानी कि हलचल उसमें आना शुरू हो गया था। और वो ना धीरे धीरे क्या कर रहे थे, उनके स्टीम मूव कर रहे थे। और उसकी तरह ना जो लड़की थी रेवती, उसकी तरह ऐसे मूव कर रही है, लड़की बैठी है रेवती है और एक गिटार ली बेचारी, और इसकी तरह ये जो प्लांट है बेटा ना, ये क्या कर रही, इसकी तरह बेंड हो रहे थे। और वो ये आश्चर्य हो गए ना उसको मूव करते देख के कि ये क्या हो गया, और ना ये बहुत अजीब उसको स्ट्रेंजर्स लगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं बेटा यहाँ पे, द नेक्स्ट इवनिंग टू सी प्ले ऑन हर वायलिन एज द यूजुअल एंड द वॉच द पॉटेड प्लांट विद केयर। आफ्टर सम टाइम लाइक द प्रीवियस डे देयर वॉज द डिफाइंड मोमेंट इन हर प्लांट। दे ऑल द बेंड टुवर्ड्स दिस द annoyance her surprise her. That day also there was no breeze. Revati sat on the bench and played a different tune, one with the quick rhythm. She suddenly saw all plants turn away from her as though they did not like that she was. अब यहाँ पे अगले शाम की बात की जा रही है कि जब वो क्या की ना कि जो रेवती होती है अपना गिटार बजाना शुरू किया, तो उसने देखा ना, नोटिस किया कि जो प्लांट को बहुत ध्यान से देख रही थी। और कुछ समय बाद ना उसने क्या किया ना कि प्रीवियस दिन यानी कि पिछले दिनों की तरह वो डिफरेंटली फिर से मूवमेंट कर रहे थे प्लांट। और मूवमेंट करते हुए ना बेटा फिर वापस क्या करते, रेवती की तरफ मुड़ रहे थे। और ये ना फिर से ये बोले ये क्या हो गया, कैसा आश्चर्य, कैसी ये सरप्राइज मेरे लिए। उसी दिन अगर देखा जाए ना तो वहाँ पे कोई कुछ नहीं था, अगर देखा जाए तो वहाँ पे कुछ था नहीं, फिर भी रेवती ना वहाँ पे बेंच पे बैठती है और बजाना अलग ट्यून शुरू कर देती है जो रिदम के साथ, ठीक है। और अचानक से ना फिर सभी पौधे को देखती है, फिर उसकी तरह क्या करते हैं, घूम जाते हैं। और ये चीज़ें उसको घूमने के बाद फिर उसको क्या बोलते हैं, सी वॉज द प्लेइंग। जब वो बजा रही थी ना, देन सी स्टार्टेड द प्लेइंग हर द फेवरेट ट्यून अगेन एंड the plants slowly the stem and themselves and bend towards her. The surmise become a certainly her plants love to the hear her favorite tune. अब यहाँ पे क्या होता है ना कि जब वो फिर से बजा रही थी बेटा ना, तो क्या कर रहे थे कि जब बजाना शुरू किया प्लेइंग, तो उसकी फेवरेट यानी कि उसकी जो पसंदीदा ट्यून थी वापस से, तो प्लांट फिर धीरे 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 बेटा ना उसकी तरफ फिर मूव हो रहे थे, यानी कि उसकी तरफ झुक रहे थे। और उसके लिए ना सरमाइश ने उसको गेस किया उसने कि ये निश्चित कुछ तो है। और उस प्लांट्स के पास देखा जाए तो प्लांट्स को उसको प्यार हो गया था म्यूजिक सुनना, ठीक है बेटा। आ जाओ नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, सी केप द नॉलेज अ सीक्रेट, सी डिड नॉट टेल एनी वन, नॉट इवन द हर मदर। देयर वर ओनली अ फ्यू डेज लेट फॉर द प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन टू हर द ग्रेट सरप्राइज। रेवती found her potted plants not only later taller and healthier than other blossom plant, but that they had started flowering a few days earlier than the other plant. The flowers were big and brightly colored, and the one of the plants had an unusual kind of the flower. The flower were the movie with the white strip that the evening she knew she would definitely get the prize for the best plant. And she did not. She went to the bed and the dreaming
ड्रीमिंग ऑफ द हर प्लांट्स एंड द न्यू टाइप ऑफ द फ्लावर्स द नेक्स्ट डे वॉज द ऑल इम्पॉर्टेंट है। यहाँ तक कि अगर पैराग्राफ का बात करें बेटा, तो उसने ना उसको एक नॉलेज आया और ये राज था, सीक्रेट में क्या था, एक राज उसको रखा। उसने क्या किया ना, किसी से नहीं बताया, यहाँ तक कि अपनी मम्मी को भी नहीं बताती। और ये कुछ दिनों के बाद ना कुछ ही दिन बचे थे प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन होने के लिए, यानी कि जो पुरस्कार देने के लिए कुछ दिन बचे थे लेफ्ट में। और वो ना सरप्राइज़ थी उसके लिए, बहुत ही अच्छा सरप्राइज़ था। रेवती को ना ये पॉट जो मिला था ना, केवल उसके लिए हेल्दियर नहीं थे और लंबे नहीं थे दूसरे पौधे के लिए। लेकिन अगर देखा जाए तो स्टार्टिंग में फ्लावरिंग जो थे कुछ दिनों से अर्लियर, मैंने कि दूसरे प्लांट से ज़्यादा पहले ही वो निकल जा रहे थे, ठीक है। और ये फ्लावर जैसे थे ना, बड़े थे, चमकीले थे कलर में। और ये प्लांट के पास ना दूसरे तरफ से ये अच्छे भी थे। और फ्लावर जो ना मनी मीन्स क्या क्या, एक पेल पर्पल कलर के थे और वाइट कलर के स्ट्रिप उस पर थे। शाम को उसने देखा ना, शाम को उसने क्या किया, उसको पता चला, ठीक है, क्योंकि डेफिनेटली वो प्राइज़ उसको ही मिलेगा बेस्ट प्लांट के लिए। वो जानती थी कि मुझे जो मिलेगा प्राइज़ मेरे लिए, मुझे ही मिलेगा बेस्ट प्लांट के लिए। और वो क्या करती है, इस तरह से वो जाके बेड पे सो जाती है, सपने देखती है प्लांट के लिए और नए टाइप के क्या करते हैं फ्लावर के लिए, ठीक है, अलग। नेक्स्ट डे वॉज द ऑल। अब यहाँ पे क्या करती है कि अगले दिन अगर देखा जाए बेटा, तो अगले दिन ना उसने जब इम्पॉर्टेंट डे आए ना सभी के लिए, तो सी गॉट अप इन द मॉर्निंग, जल्दी वो जगी। क्या कि जल्दी से उसने जगी और जगने के बाद क्या कि वेंट स्ट्रेट टू कोर्टयार्ड टू सी हर प्लांट एंड रेवती ब्लाइंक फॉर अ फ्यू मिनट फॉर देयर वॉज द नीदर द pot nor the plants. She looked to the sea if someone had moved the pots. She searched all over. She asked her mother. Her mother said she knew nothing either about the pot or the plant. Some of the neighbors had been to their houses the previous afternoons and had remarked at the beautiful flower and the healthy looking plant in the pot. But later she had been busy inside the house एंड हैड बीन नॉट टू बी द कॉटेज। अभी इस पैराग्राफ को देखा जाए बेटा, तो यहाँ पे क्या करती है ना कि अगले सुबह जब जगती है ना, तो क्या करती है, सीधी वो काम पे चली जाती है, आंगन में चली जाती है और जाके पौधे को देखती है। रेवती क्या करे, ब्लाइंक करे कुछ टाइम, कुछ मिनट उसको ब्लाइंक हो गई। यानी ब्लाइंक मीन्स क्या होता है, रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है, ठीक है, कि वहाँ पर ना तो कोई गमला था और ना ही कोई पौधे थे, ठीक है। और वो क्या करती है, उसको कि जाती है कुछ लोगों के पास और वहाँ पे मूव करती है, घूमती है, मतलब कि सर्च करती है, सब जगह पूरे जगह देखती है, घूमती है और ढूंढती है। लेकिन ना अपनी मम्मी से भी वो पूछती है। उसकी मम्मी बोलती है मुझे नहीं कुछ पता उस पॉट के बारे में, प्लांट के बारे में, ना तुम्हारे गमला और ना ही तुम्हारे पौधे के बारे में। कुछ उसके जो पड़ोसी थे ना उसके घर के बागान प्रीवियस आफ्टरनून में उसने क्या क्या रिमार्क किया था, ब्यूटीफुल जो सुंदर फ्लावर थे और हेल्दी थे और वो देख रहे थे पॉट में, ठीक है। और उसके बाद ना वो क्या करती, वहाँ पे वो बिजी थी अंदर, ठीक है। उसके बाद क्या करते, उस कॉट में चली जाए, कॉट के पास नहीं था। आजा देखते हैं, उसके बाद देखते हैं बेटा यहाँ पे रेवतीस ग्रीप न्यू नो बॉन्ड्स। अब रेवती के लिए कोई बहुत ही कोई इसके लिए लिमिट नहीं था, क्योंकि उस रेवती के लिए केवल पौधे नहीं थे, ये उसकी जान थी। सी वेंट अराउंड द आस्किंग एवरी वन ऑफ neighbors but no one had been the anywhere near the pot plants। अब ये क्या करती है कि चली जाती है चारों तरफ और उसके पूरे पड़ोसी से, हर एक पड़ोसी के पास जाके पूछती है, लेकिन ना कहीं पे भी उसको प्लांट दिखाई नहीं देता है। सी कुड नॉट लॉगेज ऑफ द कंप्लेंट फॉर द पॉट ऑफ द प्लांट। लेकिन वो कंप्लेंट भी पौधे जो थे ना उसके कंप्लेंट भी तो नहीं कर सकती थी उस चीज़ के लिए। सी फेल्ड एज डेट द एवरीथिंग, और उसको बहुत महसूस हुआ, बहुत मैंने बुरा लग रहा था उस चीज़ का। वॉज द लस्ट, क्योंकि उसने अपने जो प्लांट थे और पौधे खो दिया। सी डिड नॉट द माइंड, उसके माइंड में नहीं थे गॉट नॉट गेटिंग द प्राइज बट द रियली मिस हर प्लांट। लेकिन उसके दिमाग में ये नहीं चल रहा था कि मुझे ही प्राइज़ मिले बेस्ट प्लांट के लिए, लेकिन इसको ये महसूस हो रहा था ना कि मेरे पौधे थे, मेरा अधिकार था उस चीज़ का, ठीक है। सी हैड ग्रोन वेरी द फॉन्ड ऑफ देम, और उसको ना ग्रोन किया था, उसको बहुत उस चीज़ का शौकीन थी। दे वर हर फ्रेंड, उसके फ्रेंड थे, वो एंजॉय हर म्यूजिक। और उसके फ्रेंड जो क्या करते वो उसके फ्रेंड थे, कौन फ्रेंड थे बेटा, यहाँ पे जो प्लांट थे रेवती के क्या थे, फ्रेंड से मित्र हो गए, दोस्त हो गए थे और इन्जॉय करते उसके म्यूजिक के साथ। डैट इवनिंग, उसी रात, उसी शाम को, ऑल हर फ्रेंड्स आर गोइंग टू
the prize distribution ceremony. She did not want to the attend, but her the friends forced her to. अब यहाँ पे ना उसी शाम को क्या होता है, सभी फ्रेंड जा रहे थे प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी में, जहाँ पे उसको पॉट्स और प्लांट के लिए दिया जा रहा था डिस्ट्रीब्यूशन प्राइज, वहीं पे जा रहे थे। इसको भी ना ये नहीं जाना चाहते थे, अटेंड नहीं करना चाहते थे, लेकिन उसके अंदर जो फ्रेंड थे, दोस्त थे, उसको फोर्स दे रहे थे ज़बरदस्ती से। आफ्टर रीचिंग द प्लेस, लेकिन उसके बाद वो क्या करती, पहुंच जाती। सी वेंट टू द बेंच वेयर द पॉटेड प्लांट्स वर डिस्प्ले। रेवती वो सर, अभी ये क्या करती ना कि वहाँ पे पहुँचने के बाद देख कि जहाँ पे पॉट प्लांटेड को डिस्प्ले किया गया था, दिखाया गया था, ठीक है। और रेवती क्या करती है, वहाँ पे जाती है, उसको शौक लगता है। देयर वॉज हर पॉट ऑफ द प्लांट ऑन द, और उसके जो पॉट प्लांट थे, गमले में जो पौधे थे, वो बेंच पे थे, विद द नेम ऑफ द डिस्टेंट नेबर, और कुछ दूरी पे उसके जो पड़ोसी थे उसके नाम के साथ, ठीक है। एज द कंपटीटर रिटेन ऑन अ स्मॉल पीस ऑफ द कार्ड बोर्ड एंड द प्लेसेस इन द, और उस छोटे से कागज कार्डबोर्ड के जो टुकड़ा था उस पर लिखा हुआ था उसका नाम, ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्या होता है इस स्टोरी में। स्वाइल, ठीक है। सी न्यू इट वॉज द हर पॉट ऑफ द प्लांट, ठीक है, और वो जानती थी ना कि ये प्लांट उसका था। सी वेंट टू द ऑर्गेनाइजर ऑफ द शो एंड टोल्ड देम अबाउट इट, और वो क्या करती है, ऑर्गेनाइजर के पास जाती है और दिखाती है और बताती है उसके बारे में, ठीक है। ऑर्गेनाइजर वेयर नॉट द कन्विंस, लेकिन ऑर्गेनाइजर क्या था, मानता नहीं है, देश से, और वे कहता है कि हाउ कैन यू द प्रूव डैट द प्लांट आर योर, और तुम कैसे साबित कर सकती है कि ये प्लांट तुम्हारा है। द लेडी हु द सबमिटेड देम इज़ द रेगुलर पार्टिसिपेंट, हाउ कैन आई बी डाउटर, ठीक है। तो बोलता है कि मैं नहीं, कैसे तुम साबित कर सकते हो कि प्लांट तुम्हारा है, और जो ये लेडी ने सबमिट की है ना, वो रेगुलर पार्टिसिपेट हुई है, और मैं उस पर कैसे डाउट कर सकता हूँ, कैसे शंका कर सकता हूँ, जो ऑर्गेनाइजर होता है, ठीक है बेटा। रेवती वंडर हाउ टू द कन्विंस देम, और रेवती आश्चर्य हो जाती है कि मैं कैसे कन्विंस करूँ, मनाऊँ, ठीक है, मैं कैसे मना। सी सैट देयर फॉर द फ्यू मिनट लुकिंग एट द प्लांट, और वो क्या करती है ना, कुछ टाइम वो प्लांट के पास बैठ जाती है और देखती रहती। सी सैट द प्लांट द बेंडिंग टुवर्ड हर वाइल एंड, ठीक है, और वो साइड मीन्स वो देखती रहती है प्लांट की तरह, और प्लांट क्या करता है, उसकी तरह झुक जाता है, झुकना शुरू करता है। वाइल सी प्ले हर वायलिन फ्लैश अक्रॉस द, और तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आती है कि क्यों न मैं क्या करूँ, वायलिन को एक बार बजाऊँ, ठीक है। सी टोल्ड हर ऑर्गेनाइजर्स डैट सी कुड प्रूव द प्लांट्स हर वर हर, अब वो क्या करती है कि वो ऑर्गेनाइजर को बेटा बताती है और बोलती है कि मैं क्या करूँगा, इसको प्रूव कर सकती हूँ, ठीक है, ठीक है, कि प्लांट मेरा। सी रैन होम, और वो दौड़ के घर पे जाती है। वेन सी रिटर्न अ फ्यू मिनट, और कुछ मिनटों के बाद वापस आती है। लेटर विथ हर वायलिन, और वायलिन के साथ दे स्टार्ट द लाफिंग, ठीक है, और वो लोग स्टार्ट कर देते हैं, मैंने हंसना शुरू कर देते जो वहाँ पे सब लोग बैठे रहते हैं, ठीक है। उसके बाद बट देयर द रेडिक्यूल्स डिड नॉट द डिटर हर फ्रॉम her mission. She told them that I know my the plants and I share a secret with them. My parents are music lover like me, and you could see how they respond. Then I pray to them. अब यहाँ पे क्या होता है ना कि अनकाइंडली लाफ्टर, मैंने अननेसेसरी लोग ना वहाँ पे हंस रहे थे, ठीक है, और उसको डिस्करेज कर रहे थे, और जो उसका मिशन था। सी टोल्ड, लेकिन उसने बताया कि आई नो, मैं जानती हूँ कि मेरा पौधा है और मैं सीक्रेट शेयर करना चाहती हूँ इसके साथ, ठीक है, उनके साथ। मेरे प्लांट्स जो थे, मेरे म्यूजिक है, ठीक है, मेरे प्लांट्स को म्यूजिक पसंद है, ठीक है, और वे क्या करते हैं, उनको देखते हैं और रिस्पॉन्ड देते हैं जब वो क्या करते हैं, इस चीज़ को बजाती है वायलिन को, ठीक है। दे ऑल द लाउडर सेइंग दैट दे हैड नेवर heard of the plants enjoy music. They asked her, no, do plants have ears like us to enjoy your music? No one the believe her. अब ये लोग ना तेज, सब लोग हंसना शुरू करते हैं, हंसते हुए बोलते हैं कि वे कभी प्लांट्स एंजॉय नहीं कर सकते गाना सुन के, ठीक है, और वे उसको बोलते हैं, पूछते हैं कि क्या कान होते हैं क्या, जो प्लांट्स हैं उसके कान होते हैं कि म्यूजिक सुनना पसंद करेंगे, और कोई इस चीज़ पर उस पर विश्वास नहीं करता, ठीक है। आ जाओ फिर से देखते हैं बेटा इसमें आगे पैराग्राफ में। सी फेल्ट वेरी द डिजेक्टेड बट was determined to the bean her plant's back. She sat near the plant with her violin and slowly started playing her the favorite raga. Engrossed in her music, Revati even the forget her the plant for the time.
but the other could not with the wonder in their the eye. They was the plants stayed at the first. They bent slightly as sea play on एंड ऑन देयर स्टीम बेंड टूअर्स। अब इस पैराग्राफ को देखा जाए बेटा ना, तो कि डिडक्ट मीन्स क्या होता है, यहाँ पे दिया गया डिसअपॉइंटमेंट, दुखी हो जाती है, ये उसको महसूस बहुत दुख बहुत बुरा दुख होता है, लेकिन फिर भी वो डिटरमाइन रहती है कि चलो मैं तो अपने प्लांट को वापस जीत लूँगी, ले लूँगी। और वो क्या करती है, प्लांट्स के पास बैठ जाती है अपने वायलिन लेके, और धीरे से फिर धीरे धीरे वो बजाना शुरू कर देती है, उसका जो फेवरेट राग रहता है, और म्यूजिक सुनने लगती है। रेवती क्या करती है, एक बार भूल जाती है कि प्लांट कुछ टाइम के लिए कि प्लांट को भूल जाती है, लेकिन दूसरा जो होता है ना वंडर होता है, ये देखने लगते हैं दूसरे लोग कि ये प्लांट्स जो होते हैं ना क्या करते हैं, इस सबसे पहले उसके पर इस फर्स्ट बेंड होने लगते हैं, यानी कि सीधे उसकी तरह झुकना शुरू कर देते हैं जैसे ही वो बजाना शुरू कर। द स्टीम बेंड द टूअर्स, और ये दिख रहा है इसमें बेटा, ये स्टीम जो है इसकी तरह रेवती की तरह झुकना शुरू करते हैं, ठीक है। रेवती एज दो दे वॉन्टेड टू टच हर, और रेवती को भी वे लोग क्या वे टच करना चाहते थे, एंड दे आर द हैप्पीनेस, और खुश हो जाते हैं। द ऑर्गेनाइज वर द स्टर्न दे आर, और यहाँ पे जो ऑर्गेनाइज है सोचते ये क्या अमेजिंग है, किस तरह का ये, ठीक है, और स्टर्न हो जाते हैं। एक मिनट, वो दे हैड द वॉज द न्यू, और ये क्या उसने नया देखते हैं ये सारी चीज़ें। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे बेटा इस पैराग्राफ में phenomenon of the plants responding to the music and the रेवती had become the great discover। और इस प्रक्रिया में अगर देखा जाए जो प्लांट रहता है बेटा ना, तो रिस्पॉन्ड करने लगते हैं, ठीक है। म्यूजिक जो होते हैं, म्यूजिक को सुन के रेवती और कैसे डिस्कवर होने लगती है, यानी कि उस चीज़ को जो खो जाता है ना, और उसको सुंदर लगता है, अच्छा लगता है, और खुश हो जाती है। दे ऑल द एप्पल हर एंड सेड दे वर द कन्विंस्ड द प्लांट हर प्लांट्स वर हर, ठीक है। और यहाँ पे देखा जाए तो पूरा क्लैपिंग हो रही थी उस चीज़ को देख के, वे सब लोग क्या कर रहे थे, खुशी से उसकी प्रशंसा कर रहे थे, क्लैपिंग कर रहे थे, और उन्होंने कहा कि ये प्लांट्स क्या तुम्हारा है, ठीक है, कन्विंस मान जाते हैं उसके। दे पुर हर द नेवर अप फॉर द चीटिंग देम एंड द सी एक्सेप्टेड आफ्टर द लॉन्ग आर्ग्यूमेंट डैट सी हैड स्टोलन प्लांट्स she said while the walking past Revati's the house, she had stopped the plants and had removed the pot is the night to her the house and submitted it the later for the contest. As she was a regular participant, no one the doubt her. The authorities decided the Revati's the plant danger, ठीक है, the first prize as the वर द बेस्ट लुकिंग फॉर द एंड हेल्दी। अब इस पैराग्राफ में क्या करते हैं ना, कि जो ऑर्गेनाइजर होता है वो क्या करता है कि उस चीज़ को क्या बताता है लोगों से, और बोलता है कि ये गलत चीज़ें हैं और चीट किया गया है, इसको धोखा दिया गया है, और ये उसको एक्सेप्ट करते हैं। और बहुत ज़्यादा टाइम तक क्या होता है, आर्ग्यूमेंट की जाती है, बहस होती है। उसके बाद वो जो चुराई थी उसका रेवती को प्लांट उसको वापस दिया जाता है, और रेवती को प्लांट वापस देने के बाद इसको सबमिट उसके घर से चुरा लेती है, रिमूव कर लिया जाता है, हटा दिया जाता है। और उसके बाद इस कॉन्टेस्ट में रेगुलर पार्टिसिपेट थी, लेकिन उसको डाउट नहीं था, और इसका अधिकार है, डिसाइड किया जाता है कि रेवती का ही प्लांट है और इसके लिए वो डिजर्व करती है, इसके लिए लायक है, उसको दिया जाए बेस्ट अवार्ड के रूप में। किस में दिया जाए, इसको बेस्ट अवार्ड दिया जाए प्लांट को, क्योंकि वो हेल्दी दिख रहे थे। रेवती कैरी होम द प्राइज प्राउडली विद हर पॉट ऑफ द प्लांट, और रेवती क्या करती है बेटा, उस प्लांट को घर पे प्राउडली यानी गर्व के साथ लेके जाती है और खुश हो जाती है, क्योंकि उसने उसको देखा, पाला, पोसा, ठीक है, अच्छे से उसकी सेवा की थी। ये इतना ही एक था आज के लिए क्लास। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग, कीप लिसनिंग, कीप वॉचिंग, कीप लिसनिंग।